प्रिंसिपल क्या किया दी प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। हम कुछ आइडेंटिटीज को प्रूव करने जा रहे हैं, ठीक है, जो आपको ऑलरेडी पता है। तो इसके अंदर आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज। इसमें एक ही एक्सरसाइज है 4.1, ठीक है बोलना। तो एक्सरसाइज 4.1 चला एक्सरसाइज 4.1 इट्स प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। Question number first is prove that P of n what आगे बोलो फिर 1 plus 3 plus 3 square so on up to 3 power n minus 1 is equal to 3n minus 1 3 power yes sir 3 power n yes sir 3 power n minus 1 divided by 2। अभी करते हैं, हमें प्रूव करना है if it is 1 plus 3 square plus so on up to 3 power n minus 1, हमें प्रूव करना है which is equal to 3 power n minus 1 divided by 2। अभी इधर ध्यान रखो, इस सीक्वेंस इस पैटर्न को पहले समझो, ठीक है। ये पैटर्न हमें पहले समझना है। ये 3 स्क्वायर है, आपको क्या लगता है इसके बाद क्या होगा? 3 क्यूब होगा, है ना। 3 स्क्वायर से पहले क्या है? 3 पावर 1। उससे पहले क्या होना चाहिए? 3 पावर 0, राइट। इट इज 3 पावर 0 बेसिकली। इट इज 3 पावर 1। इसको जरूरत नहीं है इसको मॉडिफाई करने की, बट अब पैटर्न को समझने की कोशिश करो, ठीक है। आपको पैटर्न समझ आएगा, आपको नेक्स्ट टर्म समझ आएगी। आपको नेक्स्ट टर्म समझ आएगी मतलब आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो। बेसिकली ये ऐसे होता है, 1 is 3 power 0, then it is 3 power 1, then it is 3 power 2, then it is 3। अच्छा यहां तक कितने टर्म्स हैं? 3 टर्म्स है ना। अच्छा अगर मैं लिखूं ऐसे 3 power 0 so on up to 3 power 9, कितने टर्म्स हैं? 9। How many terms are there? 10 sir। वही मैं आपको समझा रहा हूं, पैटर्न को समझने की कोशिश करो, चीजों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। बाकी इसका प्रूफ जो है वो बहुत आसान है, वो आप अभी देखोगे। देखो 3 पावर 0 से लेकर 3 पावर 1, 3 पावर 2, 3 पावर 3 so on up to 3 power 9, how many terms are there? 10 terms। देखो आप 9 को काउंट कर रहे हो तो आप सोच रहे हो शायद 9 terms है, बट बेसिकली 3 पावर 0 भी इसमें इंक्लूड हो रहा है। तो इट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो आगे 9 terms, 0 भी इंक्लूड हुआ तो 10 terms आ गए, ठीक है। इसीलिए मैंने ये लिखा। अच्छा सो आपने क्या यहां पे क्या पावर है? हाउ मेनी टर्म्स आर देयर? अगर आप इस चीज को देखोगे, नोट्स करोगे, आप बोलोगे n-1 टर्म्स है। टर्म्स इज दिस 1 2 3 4, ठीक है। और आपने क्या याद रखना है? एक और टर्म इसमें ऐड है। देखो ये 1 से लेकर फिर 2 फिर 3 फिर n-1 और एक टर्म भी है, दैट इज +1 करो तो कुल मिला के कितने टर्म्स हैं? तो इस मैथमेटिकल इंडक्शन के अंदर जितने सारे मतलब क्वेश्चन जितने सारे हैं ना, उनमें n टर्म्स है। कितने टर्म्स है? n टर्म्स है। अब इसको देख के आप ये नहीं बोलोगे n-1 टर्म्स है। ये पैटर्न ऐसा होगा कि इसमें बराबर कितने टर्म्स होगी? n टर्म्स। यू गॉट माय पॉइंट? तो 3 पावर 0 से लेकर 3 पावर 19 तक कितने टर्म्स है? एक 19 है और ये एक ऐड हो रहा है, दैट्स 20 टर्म्स। पहला पॉइंट। तो थोड़ा सा मैंने इसको मॉडिफाई किया ताकि आपको पैटर्न समझ में आ जाए। इट्स 3 पावर
n माइनस वन इज इक्वल, आपने प्रूव करना है 3 पावर n माइनस वन डिवाइडेड बाई 2। ठीक, अभी देखो प्रूफ में हमारा पहला स्टेप होता है फॉर n इज इक्वल टू 1, आप भी ध्यान रखना, फॉर n इज इक्वल 1 मतलब क्या होता है फॉर n इज इक्वल टू 1, आप एक टर्म ले लो उसका सम देखो कितना है, फिर उसी चीज को सब्स्टिट्यूट करोगे राइट साइड में। अभी देखो कैसे, फॉर n इज इक्वल टू 1 इट्स p ऑफ 1 इज इक्वल इज सच दैट एक टर्म आपने लेनी है, व्हाट्स द फर्स्ट टर्म, इट्स 1 इज इक्वल, ये n का वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट कर रहा है कहां पे, राइट में, इट इज 3 पावर 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2, सो 1 इज इक्वल टू 3 माइनस 1 इज 2, 2 by 2 इज 1, नहीं समझे? Yes, sir. अगर सपोज करो मैं 2 टर्म्स लूं n इज इक्वल टू 2, तो दो टर्म्स को सम करना है, इट्स 1 प्लस 3 इज इक्वल, यहां से सब्स्टिट्यूट करना है 3 पावर 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2, इट्स 9 माइनस 1 8, 8 by 2 is 4, 4 is equal to, अगर आप तीन टर्म्स को ले लोगे तब भी आंसर सही आएगा। अभी हम प्रूव कर रहे हैं, पहला स्टेप आ गया फॉर n is equal to 1, अभी है सेकंड स्टेप। सो व्हाट इज सेकंड स्टेप, स्टेप नंबर सेकंड होता है फॉर n is equal to k, पहला होता है n is equal to 1, दूसरा होता है n is equal to k, मतलब आपने k टर्म्स लेनी है, k टर्म्स कितनी टर्म्स है, 10 है, 12 है, 13 है, वो हमें नहीं पता, हमने सबके लिए जनरल लिया फॉर n is equal to k, तो हम लेंगे p of k। इसमें क्या होता है सेकंड स्टेप में, आपने जहां जहां n नजर आ रहा है वहां पे क्या लिखोगे, k, सो p पावर k इज सॉरी p of k इज 1 प्लस 3 पावर 1 3 पावर 2 so on up to 3 पावर k minus 1 which is equal to 3 पावर k minus 1 divided by 2। देखो पहला स्टेप होता है फॉर n is equal to 1, क्या इस n is equal to 1 ने इस पॉलिनोमियल को, इस फार्मूला को, इस सीरीज को सेटिस्फाई किया नहीं किया, किया ना, इट्स 1 is equal to 1, इट्स ट्रू। दूसरा क्या होता है फॉर n is equal के, इसको हम मानते हैं ये सही है क्योंकि आपको कोई रिजल्ट मिला नहीं यहां से, ठीक है, इसको हम मानते हैं ये सही है। अब तीसरा स्टेप होता है जो हमें प्रूव करना होता है, ये पहला स्टेप, ये दूसरा स्टेप, नाउ थर्ड इज फॉर n is equal to k plus, ठीक है, इनने पढ़ा हुआ है, सेशन फोर में लिखी है, इसलिए आप ध्यान रखो। पहला स्टेप होता है फॉर n is equal to 1, सीधे आप n की जगह 1 लिखो, मतलब लेफ्ट साइड से एक टर्म ले लो, राइट साइड से 1 लिखो n की जगह, आपको वहां से रिजल्ट मिलेगा। अगर ये सेटिस्फाई हो रहा है तो ट्रू लिखो। फॉर n is equal k दूसरा होता है assumption स्टेप, इसमें हम assume करते हैं ये सही है, ठीक है। अब तीसरा होता है फॉर n is equal to k plus 1, अभी ध्यान रखो हमें क्या करना होता है, आपको पता है, आप भी ध्यान रखो। फॉर n is equal to k plus 1 मतलब जहां जहां n है ना, राइट साइड में, राइट साइड में जहां n है वहां पे क्या लिखोगे, अब आंसर निकाल के रखो। आंसर हमारा ऐसा होना चाहिए 3 पावर n की जगह k plus 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2। अगर हमें ये आंसर आया सॉल्व करने के बाद, पहले में हम सब्स्टिट्यूट करते हैं n की जगह 1, दूसरे में हम सब्स्टिट्यूट करते हैं n की जगह k, लेकिन तीसरे में सब्स्टिट्यूशन नहीं होता है, तीसरे को प्रूव करना होता है उसके बराबर, ठीक। अब देखो तीसरे स्टेप में क्या होता है, फॉर n is equal to k plus 1 it's p of k plus 1। k plus 1 मींस अगर अभी तक हमने 10 टर्म्स को प्रूव किया, अब और एक टर्म को हम जोड़ रहे हैं k plus 1। मिसाल के तौर पर अगर मैंने 1 plus 2 plus 3 plus 4 इसका सम मुझे पता है, अभी मैं ट्राई कर रहा हूं 4 plus 1 मतलब मैं और एक टर्म को जोड़ रहा हूं, किस टर्म को जोड़ रहा हूं, 5 को, ठीक है। तो अभी तक का सम कहां तक था, k टर्म्स तक, ये k टर्म्स है। अब k minus 1 नहीं बोलना, ये k minus 1 दिख रहा है लेकिन इसके साथ और एक टर्म भी है 1, तो ये k टर्म्स है। k टर्म्स का सम कितना है, ये 3 पावर k minus 1 डिवाइड बाय 2। अभी क्या है, और एक टर्म को जोड़ना है, n is equal k plus 1। पहले मैं लिखता हूं ऐसे 1 plus 3 plus 3 square so on up to 3 power k minus 1। इतनी टर्म्स का सम किसके बराबर है, 3 पावर k minus 1 डिवाइडेड बाय 2। अभी मैं इतने टर्म्स में और एक टर्म को जोड़ता हूं, जरा वो नेक्स्ट टर्म क्या होगी, अभी ध्यान रखो 3 स्क्वायर के बाद कौन सी टर्म है, 3 क्यूब,
ठीक है, मतलब जो ये पावर है ना इसको +1 करना है। पैटर्न क्या इस वो में ताकि तो ये नेक्स्ट टर्म समझ। हम इसमें क्या जोड़े, नेक्स्ट टर्म क्या होगी, वो टर्म होगी 3 पावर k - 1 तक ऑलरेडी है, और एक टर्म को जोड़ना मतलब +1 करना। नहीं समझे? 3 स्क्वायर के बाद 3 क्यूब कैसे है, हम +2 को और एक +1 कर रहे हैं तो 3 आएगा। तो इस पावर को 3 - k - 1 को हम +1 करेंगे तो हमें मिलेगी वहां से नेक्स्ट टर्म। तो नेक्स्ट टर्म इज दिस 3 पावर k। क्लियर? जहां से भी 3 पावर k जोड़। अब लेफ्ट साइड तो हो गया, मतलब ये k +1 टर्म्स को हम सम करने जा रहे हैं। अगर वो सम इसके बराबर है तो मान लो रिजल्ट सही है। ठीक है, यही हमारा होता है लास्ट स्टेप, इसी को प्रूव करना होता है। दो तो आसान है, फॉर n = 1 फॉर n = k। तीसरी जो टर्म है ना, तीसरा जो स्टेप है इसी को हमें प्रूव करना होता है। आपको मुश्किल लग रहा है? ठीक है, आगे चलते हैं। सो p ऑफ n इस सच है, ये 1 से लेकर 3 पावर k तक इज इक्वल टू ये मान लिखा। अब यहां से इसको सिंपलीफाई करेंगे। ठीक है, देखो कैसे करेंगे सिंपलीफाई। 3 पावर k - 1 मल्टीप्लाइड बाय 1, इट्स 3 पावर k - 1 प्लस 2 इनटू दिस, इट्स 2 इनटू 3 पावर k डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड बाय 2। मुझे नजर है उस पे, वो आंसर आना चाहिए। इट इज, देखो ये 1 टाइम्स 3 पावर k, ये 2 टाइम्स 3 पावर, ये 2 पॉइंट नहीं है, इसको याद रखना। हम इसमें मल्टीप्लिकेशन ऐसे लिखते हैं, हम इसको इसमें मैथमेटिकल इक्वेशन में ज्यादा ये इस्तेमाल नहीं करते, पॉइंट ही इस्तेमाल करते हैं एज मल्टीप्लिकेशन। यू गॉट इट? तो ये दो कितनी बार आ गई, 3 बार। ये 2 टाइम्स 3 पावर k, ये 1 टाइम 3 पावर k, तो कितनी बार आया, 3 टाइम्स 3 पावर k। ये 3.3 नहीं है, 3 टाइम्स 3 पावर k। समझ आया? -1 डिवाइडेड बाय 2। अच्छा, इसके ऊपर पावर क्या है, 1। When bases are same, power should be added. It's 3 power k plus 1 minus 1 divided by 2. हमें क्या चाहिए था, यही चाहिए था। अब अगर इसको मॉडिफाई करेंगे, वैसे मॉडिफाइड है, n की जगह क्या लिखा है, k plus 1, तो ये आ गया आंसर। Hence result is true. Hence result is true. For what? For n is equal k plus 1. देखो 1 के लिए रिजल्ट सही है, k के लिए हम एज्यूम करते हैं ये सही है, k + 1 में हमें चेक करना होता है। पहले आंसर लिखो, फिर उसको प्रूव करके दे दो, फिर लिखो hence result is true for n is equal k plus 1, hence proved, फिर लास्ट में hence proved। अब ये प्रूव है। आज के बाद आपके लिए ये फार्मूला वैलिड फार्मूला है। अगर आपके पास कभी भी किसी एंट्रेंस एग्जाम के अंदर किसी भी कहीं पे भी अगर आपके पास ऐसी सीरीज हो तो आप इस फार्मूला को अप्लाई करोगे। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताऊं, एंट्रेंस एग्जाम में, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस होते हैं सीरीज के, सीक्वेंस एंड सीरीज के। मान लो आपके एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन है ऐसे 3 पावर 0, 3 पावर 1, 3 पावर 2, सो ऑन अप टू 3 पावर 99। ठीक, वहां पे लिखा होगा इनका सम बताओ, इनका सम बताओ कितना होगा। अब आप क्या करोगे, कैलकुलेटर तो है नहीं, आप लिखोगे 3 पावर 0 1, 3 पावर 1 3 स्क्वायर हो गया कितना 9, ठीक है, 3 पावर 3 हो गया 27। फिर आप मुझे पता आप क्या करोगे, 27 प्लस 9 प्लस 3 प्लस 1 जोड़ते जाओगे, टाइम खत्म। ठीक, या तो आप क्वेश्चन को ही छोड़ दोगे या तो आप इसी क्वेश्चन में लग जाओगे, क्योंकि क्वेश्चन आसान है, आपको सम करना आता है, और आप सम करते करते जाओगे, खेल खत्म हो जाएगा। और 3 पावर 99, 3 को 99 बार मल्टीपल करना, कर सकते हो, फिर उसको ऐड करना इनके साथ, इट्स टोटली इम्पॉसिबल आपके लिए वहां पे। तो ये इसके लिए फॉर्मूला बना के है, आप कुछ नहीं करना, जस्ट ऐसे लिखना है 3 पावर कितना है n माइनस 1। जरा बोलो मैं क्या लिखूं यहाँ पे, इसको फॉर्मूला का अप्लाई करो 3 पावर, अगर ये n माइनस 1 है तो पावर में सम में कितना आ रहा है n, मतलब इससे एक ज्यादा, तो आपने लिखना यस यू आर राइट 3 पावर 100 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2। इट्स नॉट 3 पावर 99, ये क्या है 3 पावर
100 माइनस 1 डिवाइड बाई 2। क्यों? क्योंकि सीरीज देखो कहां तक है, n माइनस 1 तक है। आंसर में क्या है, n। तो अगर ये n माइनस 1 है तो इसके यहां पे आंसर में एक ऐड हो जाएगा, इससे एक एक्स्ट्रा। तो अगर आपने 99 तक सम करना है तो आपने लिखना है 100 माइनस 1 डिवाइड बाई 2, ये उसका आंसर होगा। और इसको आप सिंपलीफाई नहीं कर सकते, 3 पावर 100 मतलब इसको ये सिंपलीफाई नहीं हो जाएगा, ठीक है। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सिंपलीफाई दिस। तो आंसर ये है। यू गॉट माय पॉइंट? ये ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं ना, ये सीक्वेंस ऑफ सीरीज के क्वेश्चंस होते हैं, ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज्यादातर आते हैं। मतलब ये इसका मतलब उसको शिवस। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 3? क्वेश्चन नंबर 2 ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है। हाँ बोलो। 1 plus 1 divided by 1 plus 2. वेट, 1 plus 1 plus 1 divided by 1 plus 2. 1 plus 1 divided by 1 plus 2. अच्छा ऐसे Yes sir. यही है ना, Yes sir. ये ठीक है। Yes sir. प्लस 1 by 1 by 1 plus 2 plus 3 plus 3. Yes sir. plus 1 up to 1 plus 2. 1 by Yes sir. 1 plus 2 plus 3 so on up to n Equal is equal 2n to n। divided by n plus 1. तो पहले सबसे पहले आपने पैटर्न को समझना। अभी आप ध्यान रखो इधर बस, पहले पैटर्न को समझो। पैटर्न समझ आया, क्योंकि हमें लिखना होता है ना फॉर n is equal k plus 1। Yes. k plus 1 में नेक्स्ट टर्म हमें ऐड करने होते हैं, तो नेक्स्ट टर्म को ऐड करने के लिए हमें पैटर्न को समझना। देखो पैटर्न में क्या है, पहला है 1 डिवाइड बाय 1 बेसिकली, Yes sir. ठीक। फिर है सेकंड टर्म है 1 डिवाइड बाय 2 टर्म्स का सम, नेचुरल नंबर्स का सम। तीसरी टर्म है 1 डिवाइडेड बाय 3 नेचुरल नंबर्स का सम। तो व्हाट इज द फोर्थ टर्म, 1 डिवाइडेड बाय 4 नेचुरल नंबर्स का सम। और लास्ट देखो nth टर्म क्या है, ये nth टर्म है 1 डिवाइडेड बाय द सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स। और हमें प्रूव करना है ये किसके बराबर, 2n डिवाइडेड बाय n प्लस 1। ठीक, फिलहाल हम शुरू करेंगे यहां से। प्रूफ फॉर n इज इक्वल टू 1। 1 से ऊपर क्या मतलब को एक काम मैं करता हूं, ये फॉर n इज इक्वल टू 1 है ना, ये मैं यहां पे लिखता हूं। क्या जी जाएगा कैसे स्क्रिप्ट रोज हम जी जाएगा। सुनो बेटा, मैं क्वेश्चन की शुरुआत यहां से नहीं यहां से करूंगा, क्योंकि वहां पे शेड आ रही है ना, ई जाएगा कैसे ये मुझे जरूरत है। ठीक, फुल स्पेस। तो पहला स्टेप यहां से हम प्रूफ शुरू कर रहे हैं। प्रूफ फॉर n इज इक्वल टू 1। फॉर n इज इक्वल 1 मींस एक टर्म आपने लेनी है, एक टर्म 1 ही है। 1 इज इक्वल राइट में सब्स्टिट्यूट करना है n की जगह 1, इट्स 2 into 1 divided by 1 plus 1, it's 1 is equal 2 by 2 which is 1, so it's 2. So चलो इस मस्ट और समथिंग चलो। सेकंड इज फॉर n is equal to k. It is p of k is such that तो k टर्म्स का सम यहां से यहां तक, इसको लिखेंगे कैसे, n की जगह सीधे k लिखना है। इट्स 1 plus 1 by 1 plus 2 plus so on up to 1 by 1 plus 2 plus 3 plus so on up to k। जहां जहां n है वहां क्या लिखा, ये सेकंड स्टेप होता है। which is equal to, यहां पे मैं लिखता हूं which is equal to 2k divided by k plus 1। ये है हमारा सेकंड स्टेप। ये एज्यूमिंग स्टेप होता है, ये ट्रू भी होता है। अब है तीसरा स्टेप, स्टेप नंबर थर्ड। स्टेप थर्ड इज फॉर n is equal to k plus 1। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है और यही हमें चाहिए। हमें बस एक चीज पे ध्यान रखना है कि नेक्स्ट टर्म हम क्या ऐड करने जा रहे हैं। अच्छा पहले आंसर चेक करो, n is equal to k plus 1 अगर है तो आंसर क्या होना चाहिए, 2 into k plus 1 divided by k plus 1 plus 1 मतलब k plus 2। ये अगर हमारा आंसर है तो रिजल्ट सही है। नहीं समझे? Yes sir. So p of k plus 1 is such that it's 1 plus 1 by 1 plus 2 plus so on up to, अच्छा पहले तीसरा लिखते हैं, plus 1 by 1 plus 2 plus 3 plus so on up to 1 by 1 plus 2 plus 3
प्लस अप टू के। के तक हमने पढ़ा है और के तक जो सम है योर है कब लिखे हाँ योर शेयर जस्ट देखा फिलहाल अच्छा नीचे इट इज 2k डिवाइडेड बाय k प्लस 1। देखो इधर k टर्म्स का सम किसके बराबर है 2k डिवाइड बाय k प्लस। अभी एक और टर्म को हमें जोड़ना, अब वो किस टर्म को जोड़ना उसको देखो। जो नेक्स्ट टर्म है ना वो ऐसे होगी 1 डिवाइडेड बाय यही लिखना है 1 प्लस 2 सो ऑन अप टू k फिर k प्लस 1। हमने 3 तक सम देखा था, फिर 4 तक सम देखा, फिर k तक सम देखा। अभी और एक टर्म जो होगी दैट्स k प्लस 1 तक सम लिखना है। कहां पे डिनोमिनेटर के अंदर, और इसी टर्म को यहां से जोड़ लेंगे प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 1 अप टू k, फिर और एक टर्म को जोड़ेंगे k प्लस 1। अभी हम राइट साइड को सिंपलीफाई करने जा रहे हैं। किसको? राइट साइड को सिंपलीफाई करने जा रहे हैं। अब राइट साइड पे ध्यान रखो, which is equal to 2k divided by k plus 1। अब ये क्या है, इसको हम सिंपलीफाई करने जा रहे हैं। इसको न्यूमरेटर में क्या है 1, अब डिनोमिनेटर में देखो क्या है सम ऑफ नेचुरल नंबर्स। सम ऑफ, ये पहला हमने पढ़ा सम ऑफ नेचुरल नंबर्स, हमने पढ़ा सम ऑफ नेचुरल नंबर्स 1 प्लस 2 प्लस 3 सो ऑन अप टू n किसके बराबर होता है n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। अब n हो या k हो, अगर k हुआ तो k इंटू k प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। हमने पहले दिन पढ़ा था सम ऑफ नेचुरल नंबर्स अप टू k टर्म्स या n टर्म्स, इट्स k इंटू k प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। देन व्हाट इज सम ऑफ नेचुरल नंबर्स अप टू k प्लस 1 टर्म्स? तो मतलब जहां पे k था वहां पे क्या लिखेंगे k प्लस 1। सो इट इज k प्लस 1 प्लस 1 कितना हुआ k प्लस 2 डिवाइडेड। बस इस चीज को समझना है, लेकिन आपको समझ नहीं आया। समझ आया? देखो अगर 10 तक है तो 10 इंटू 10 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। अगर 11 तक है तो 11 मतलब k प्लस 1, इसीलिए लिखा ना 11 इंटू 11 प्लस 1 मतलब 12 डिवाइडेड बाय 2। अब ये जो है ना ये क्या है बेसिकली, फिर यहां पे ये कितने टर्म्स का सम है k प्लस 1 टर्म्स का सम। तो आप क्या लिखोगे यहां पे डिनोमिनेटर k प्लस 1 इंटू k प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2। नहीं समझे? यस सर। समझ आया? यस सर। इट्स 2k डिवाइडेड बाय k प्लस 1 प्लस 2 न्यूमरेटर में जाएगा, ये यहां पे रहेगा। बोलो अगर आपको ये समझ नहीं आया फिर आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। ये समझ आया? यस सर। k टर्म्स का सम आएगा k इंटू k प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, k प्लस 1 टर्म्स का सम इट्स k प्लस 1 इंटू k प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2। अब बोलो कॉमन क्या है, 2 कॉमन है, एक k प्लस 1 कॉमन है, तो 2 डिवाइडेड बाय k प्लस 1 बाहर निकाल। क्रॉस मल्टीप्लाई भी नहीं करो, पहले कॉमन निकाला करो। 2 और k प्लस 1, यहां पे बचा सिर्फ k, यहां पे बचा 1 डिवाइडेड बाय k प्लस 1। यू गॉट इट? यस सर। मुझे आंसर पे नजर है वहां पे क्या होना चाहिए। अभी देखो आगे इट्स 2 डिवाइडेड बाय k प्लस 1। अभी तो करना है क्रॉस मल्टीप्लाई, k into k is k square 2k plus 1 divided by k plus 2। what is your कॉमन फैक्टर? फिर जो बचेगा उसको सिंपलीफाई किया करो, फिर बनेगा वहां पे कोई पॉलिनोमियल, उसको फैक्टराइज करो। अब इसको फैक्टराइज करना है k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1। ठीक है बेटा? देखो इसको जब फैक्टराइज करोगे आप, मैं लास्ट बताऊंगा रिजल्ट, k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 जब आप फैक्टराइज करोगे या ऐसे होगा k स्क्वायर प्लस k प्लस 1। समझ आया? क्योंकि 2 के ब्रेक हो जाएगा k प्लस k। इसमें से कॉमन क्या है k, व्हाट्स रिमेनिंग k प्लस 1। इनमें कॉमन क्या है 1, व्हाट्स रिमेनिंग k प्लस 1, k प्लस 1 k प्लस 1, तो दोनों सेम फैक्टर्स हैं। तो जब आप इसको फैक्टराइज करोगे यू गेट 2 डिवाइडेड बाय k प्लस 1 इनटू दिस इज k प्लस 1 इनटू k प्लस 1, दो फैक्टर्स आ गए, एंड k प्लस 2, एक तो हो गया कैंसल।
So what is remaining? Remaining is twice k plus 1 divided by k plus 2. मैंने आंसर पहले ही निकाल के रखा था वो, वही आ गया आंसर. Hence result is true for n is equal to k plus 1. Hence proved. ठीक है? Yes sir. समझ आया नहीं Yes, आया? sir. बाकी फिर कोई आप होमवर्क कर सकते हो. तो दिए ना तो कितना तो कितना उड़ाना कितना उड़ाना कितनी बात होगी.